यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अशोक। इनका टाइम पीरियड रहा 273 से 232 BC तक। अशोक एक मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर थे और फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने कोशिश की अपना जो मैसेज था वो लोगों तक पहुंचाने का इंस्क्रिप्शंस के थ्रू। अशोक ने युद्ध छोड़ दिया, शांति के फेवर में आ गए, टॉलरेंस के फेवर में आ गए, सहनशीलता के फेवर में आ गए। अशोका ने आज जो प्रेजेंट डे इंडिया है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट अचीव कर लिया। काफ़ी सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट इसने चलाए और उनकी एम्पायर फैल गई। आज प्रेजेंट डे में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वेस्ट में, पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में वेस्ट में जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, और असम में ईस्ट में, ईस्टर्न साइड में असम में, और नॉर्दर्न केरला और आंध्र प्रदेश तक। ये देख पा रहे हैं आप, ये पिंक पोर्शन जो आपको शो हो रहा है ये सब अशोका की एम्पायर का एक्सटेंशन था। ये एक्सटेंड हो गई थी यहाँ तक। अशोक ने कलिंग को भी कॉन्कर कर लिया। जो उसके पूर्वज नहीं कर पाए थे वो उसने कर दिया। बाद में वो एक बौद्ध बन गया। डेथ्स और डिस्ट्रक्शन देख करके कलिंग वार में जो इतनी सारी उसने मौत देखी, इतनी तबाहियां देखी, तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, उसका मन बदल गया और उसने अब वॉर ना करने की कसम खाई। तो इसमें कलिंग वार के बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ। मौर्यन एम्पायर अपनी पीक पर थी जब अशोक ने गद्दी संभाली, जब अशोक एम्परर बना। लेकिन कलिंग एक अकेला ऐसा किंगडम था जो उसके अंडर नहीं था। कलिंग एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जिसमें ट्रेड फ्लरिश हो रहा था, काफ़ी फल फूल रहा था। और ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि जो कंट्रोल था लैंड और सी रूट्स पर साउथ इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट था। तो अशोक ने एक लड़ाई लड़ी कलिंग को कॉन्क्वेर करने के लिए। फिर भी वायलेंस को देखने के बाद और इतना खून बहता हुआ देख करके उसने आगे कभी भी युद्ध न करने की कसम खाई। तो अशोक का जो धर्म है उसके बारे में जान लेते हैं। अशोक ने जो धर्म चलाया, वो जो वर्ड धर्म है वो इक्वल है संस्कृत वर्ड धर्म के। धर्म एक पाली वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजियस ड्यूटी, धार्मिक कर्तव्य हमारा। अशोक का जो धर्म है उसमें किसी ईश्वर की पूजा उपासना इन्वॉल्व नहीं थी और न किसी तरह का सेक्रीफाइस का कोई परफॉर्मेंस। उसने फील किया कि वो एक एम्परर है तो उसको इंस्ट्रक्ट करना चाहिए अपनी प्रजा को एक पिता की तरह, जो अपने बच्चों को एक मोरल कोड सिखाता है। वो बुद्ध की टीचिंग से इंस्पायर था। अशोका ने काफ़ी सारे ऑफिशियल्स अपॉइंट किए जो धम्म महामत कहलाए। वो एक जगह से दूसरी जगह टीच करते थे लोगों को जाकर धम्म के बारे में। तो धम्म के थ्रू अशोक ने टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, को एग्जिस्टेंस और रेस्पेक्ट एल्डर्स की लोगों में पहुंचाई ये शिक्षाएं। और उसने लोगों से कहा कि वो अहिंसा का पाथ फॉलो करें, सत्य बोलें, दूसरे धर्मों को भी रेस्पेक्ट करें, अपने बड़ों का आदर करें, दान करें, गरीबों को दान करें, सभी के प्रति दयालु बने, चाहे वो सर्वेंट्स हो या स्लेव्स हो, और सभी मिलकर शांति से रहें। अशोक ने काफ़ी सारे रॉक एडिक्ट्स बनवाए, पिलर एडिक्ट्स बनवाए, जो धम्म के प्रिंसिपल जिन पर उसने खुदवाए। जो भी उसने सुधार किए, मोरल प्रिंसिपल्स उसने दिए, उनको एनकरेज किया। और 14 रॉक एडिक्ट्स और 7 पिलर एडिक्ट्स में उसने उसको लिखवाया। स्क्रिप्ट जो थी वो ब्राह्मी थी और ये प्राकृत लैंग्वेज में भी लिखा गया है। ज़्यादातर एडिक्ट्स पब्लिक प्लेसेस पर लगाए गए, मार्केट्स और टेम्पल्स में, जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हों। उसने अपने ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्ट किया कि वो मैसेजेस को पढ़ें जो लोग पढ़ नहीं सकते उनके लिए। तो ये एडिक्ट्स इंडिया में पाए गए, नेपाल में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में। धर्म का प्रचार करने के लिए अलग अलग जगहों पर जैसे श्रीलंका, इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस, अशोक ने अपने ट्रेंड मैसेंजर्स को भेजा।
अशोक ने अपने मैसेजेस दूसरे राजाओं को भी भिजवाए जो उसके साथ फ्रेंडली थे। इजिप्ट, ग्रीस, श्रीलंका और टर्की में इन मैसेजेस के साथ वो ट्रेवल्ड करते थे। अशोक फॉलोवर हो गया था बुद्धिज़्म का, तो उसने बुद्ध संघ को भी काफ़ी हेल्प दी। और वो बुद्ध बर्थ प्लेस ये जो था लुम्बिनी जिसको बोला जाता है, लुम्बिनी वन वैसे दिया गया है। लुम्बिनी वन ये जो है लुम्बिनी वन में, ये आज प्रेजेंट डे नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी वन। तो यहाँ पर ये बुद्ध का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर भी अशोक गए। बुद्धिज़्म के फॉलोवर होने के साथ साथ उन्होंने अपने दूसरे फेथ्स को भी सपोर्ट किया। तो वेलफेयर मेजर्स, अशोक के जो एडिक्ट्स हैं उससे क्लियर होता है कि वो डीपली कंसर्न थे लोगों की भलाई के बारे में। अशोक ने ट्रीज लगवाए, रोड के दोनों साइड रोड्स बनवाई, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस, धर्मशालास बनवाई, हॉस्पिटल्स बनवाए लोगों के लिए, एनिमल्स के लिए भी, और बड़ी संख्या में वेल्स भी खुदवाए, कुएं भी बनवाए। अशोक रेगुलरली अपनी प्रजा में विजिट करता था और कोशिश करता था उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। अशोक ने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देने की कोशिश की अपने लोगों की खुशी के लिए, अपने एम्पायर के लोगों के लिए। ओके।